प्रभु, आप कल्पनातीत हैं। अद्भुत है आपकी शक्ति। आपके महाविकराल रूप के दर्शन पाकर तो मुझे ज्ञात हो गया है मैं महाबली पुकारे जाने के योग्य कदापि नहीं हूँ। महाबली तो क्या, मुझमें तो इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि मैं वास्तविक महाबली के उनके वास्तविक पूर्ण रूप के दर्शन भी कर सकूं। बल मुझमें और तुम में कहाँ है भीम? ये तो केवल राम नाम की शक्ति है जो हमें बल प्रदान करती है। अपनी शक्ति और अपने व्यवहार दोनों से ही मैंने आपको निराश किया। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं हनुमान जी। किंतु मैं तो तुमसे तनिक भी निराश नहीं हूं। अपितु तुम्हारी अपार शक्ति और निश्चय की दृढ़ता से अत्यंत प्रभावित हूं। तुमने सभी असफलताओं के बाद भी अपने निरत प्रयत्नों से यह प्रमाणित कर दिया कि तुम सहजता से पराजय स्वीकार करने वालों में से नहीं हो। किंतु तुम ये सदैव स्मरण रखना कि भूल से भी जागृत हुए अहंकार का त्याग करना अति आवश्यक है। हनुमान जी, अपने इस भूल के लिए मैं बहुत ही लज्जित हूं। आप विश्वास रखिए, आपने मुझे जो सीख दी है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। प्रभु नहीं, तुमने तो स्वयं कहा था कि मैं तुम्हारा अग्रज हूं, तो तुम मुझे भ्राता बताकर ही संबोधित करो। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रत्येक कार्य में सफल होने का और आगामी धर्म युद्ध में अपने सभी विरोधियों को सफलतापूर्वक पराजित करने का आशीर्वाद देता हूं। हनुमत भीम को बोले भाई, आगे बढ़ के हृदय से लगाई। ऊर्जा आशीष रूप प्रदाना, जगमह तुम सो को हनुमाना। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। संकट मोचन महाबली। मुझे शक्ति प्रदान करने के लिए और सफलता का आशीष देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूं उसको सार्थक करने में आपका आशीष मेरा परम सहायक बनेगा। मैंने युधिष्ठिर भैया को वचन दिया है, मैं पुरुष मृग को स्वर्ग से धरती पर लेकर आऊंगा। पुरुष मृग? महाबली भीम, पुरुष मृग को कैसे ले जा पाओगे तुम? तुम्हें ज्ञात भी है कौन है पुरुष मृग? ये तो मैं नहीं जानता हनुमान जी। मैंने अपनी शक्ति के अहंकार में भैया को वचन दे दिया था। अब उस वचन को निभाने के लिए समस्त प्रयास करना अनिवार्य है। किंतु आपसे एक निवेदन है, जिस प्रकार आपने मुझे मेरे अहंकार से बाहर निकाला, उसी प्रकार इस कार्य को पूर्ण करने में आप मेरी सहायता कीजिए। ये कार्य तो मेरे लिए भी अत्यंत कठिन है महाबली भीम, क्योंकि अर्ध मनुष्य और अर्ध पशु पुरुष मृग को संभालना कदाचित असंभव ही है। मन की गति से भी तीव्र वेग से चलने की क्षमता है उनकी। जहां उनके चरण पड़ते हैं वो स्थान पवित्र हो जाता है। धर्म के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा और आस्था है। परम शिव भक्त होने के कारण जहां भी शिवलिंग दिखते हैं बिना पूजा किए आगे नहीं बढ़ते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अत्यंत अद्भुत है वो। अद्भुत तो हैं, किंतु उनसे एक भयंकर बात भी जुड़ी हुई है। वो पुरुष का भोजन करते हैं और पल भर में किसी भी पुरुष को अपना आहार बना सकते हैं। मुझे आशंका है कि कहीं तुम उन्हें लेने जाओ और वो तुम्हारे साथ इंद्रप्रस्थ जाने के लिए अपनी स्वीकृति भी दे दें, किंतु स्वर्ग से बाहर आते ही वो तुम्हें ही अपना आहार न बना ले। हनुमान जी,
अब आपका आशीष पाने के बाद मुझे किसी बात का भय नहीं। चिंता तो बस युधिष्ठिर भैया को दिए हुए वचन की है। यदि मैं उस वचन को नहीं निभा पाया तो पुरुष मृग का आहार बनना ही मेरे लिए उचित होगा। नहीं अनुज, अब जब तक तुम्हारा अग्रज तुम्हारे साथ है, ऐसी स्थिति कदापि उत्पन्न नहीं होगी। तुम निसंकोच स्वर्ग जाकर पुरुष मृग को इंद्रप्रस्थ जाने के लिए आमंत्रित करो। उसके आगे की चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। हनुमान जी, मैं आपका साथ पाकर कृतार्थ हुआ। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। कल्याण हो। अर्थात हनुमान जी ने महाबली भीम को उनके अहंकार से ही नहीं मुक्त किया, उनके कार्य में भी सहायक बने। जगत के सभी संकट हरने वाले संकट मोचन है हनुमान। फिर भला अपने अनुज को कैसे छोड़ देते हैं? हनुमान को भली भांति ज्ञात था कि पुरुष मृग अत्यंत शक्तिशाली एवं वेगवान है। उनसे रक्षित रहना या किसी की उनसे रक्षा करना अत्यंत कठिन कार्य है। इससे देवलोक के देवता भी भली भांति परिचित थे। फिर जब भीम देवलोक पहुंचे तो ये तुमने कैसा वचन दे दिया पुत्र, जो तुम्हारे प्राणों को ही संकट में डाल देगा? आप तो मेरे पिता समान हैं पवन देव। आपको तो ज्ञात ही होगा, मेरे बड़े भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर के वचन को पूर्ण करना मैं अपना धर्म समझता हूँ। इसलिए उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैंने कुछ भी सोचना विचारना उचित नहीं समझा। पुत्र, मैं नहीं चाहता कि तुम अपने प्राण व्यर्थ में ही गवा दो। पुरुष मृग दिव्य है, पवित्र है, किंतु उनको साधना अत्यंत संकटमयी है। हे देव, जब मेरे अग्रज मेरे सहायक हैं तो भला मुझे किसी संकट की क्या चिंता। मुझे स्वयं वानर श्रेष्ठ प्रभु श्री राम के परम भक्त पवन पुत्र कहलाए जाने वाले हनुमान जी ने आश्वस्त किया है कि वो मुझे इस कठिन कार्य में सफलता दिलाने के लिए वे मेरे सहायक बनेंगे। उचित है भीम। यदि स्वयं हनुमान तुम्हारे रक्षक हैं तो मैं तुम्हें पुरुष मृग के निकट ले जाऊंगा। किंतु स्मरण रखना पुत्र, स्वर्ग लोक में तो सब भूख और प्यास दोनों से ही मुक्त रहते हैं। इसलिए यहाँ तो तुम सुरक्षित हो, किंतु स्वर्ग लोक से बाहर जाते ही उनकी भूख पुनः जागृत हो उठती है और फिर वो अपना आहार ढूंढने लगते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो रहे पुरुष मृग। ओम नमः शिवाय। जाओ महाबली भीम, किंतु अपनी सुरक्षा के लिए सचेत रहना। हे महान शिव भक्त, भीम का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर की इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं आपको महल ले जाने के लिए आया हूं, ताकि आपके चरण हमारे महल पर पड़े और वो धन्य हो जाए। तुम स्वयं अपनी मृत्यु के मुंह में प्रवेश करना चाहते हो क्या? तुम्हें ज्ञात है ना मेरा भोजन क्या होता है? पुरुष। और तुम्हारे शरीर की तो कदकाठी भी उत्तम है। तुम्हें अपना आहार बनाने में मुझे बहुत आनंद आएगा। आप मुझे अपना आहार भी बना ले तो भी मेरा निश्चय अटल है। मैं तो आपको लेकर ही जाऊंगा। तुम्हारा साहस तो प्रशंसनीय है, मैं उसकी सराहना करता हूँ। मेरे साहस का एक स्रोत और भी है, जिसके कारण मेरा आत्मविश्वास चरम पर है। मेरे आत्मरक्षक, मेरे संकट मोचक। भोले बाबा, आप ध्यान मग्न अवश्य हैं, किंतु आपसे कुछ कहाँ छिपा है। अपने रुद्रांश को आशीष दीजिए कि मैं पुरुष मृग को स्वर्ग से इंद्रप्रस्थ ले जाने के दुष्कर कार्य में अपने अनुज भीम को सफलता दिला सकूं। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए भोले बाबा।
हनुमान जी के ही समान तुम्हारी सच्चाई और कार्यनिष्ठा देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारा वचन पूर्ण करने का एक अवसर अवश्य दूंगा। परंतु स्वर्ग से बाहर जाते ही तुम्हें मुझसे भी तीव्र गति से चलकर मुझसे पूर्व इंद्रप्रस्थ पहुंचना होगा, क्योंकि यदि तुम ऐसा नहीं कर सके तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अन्यथा तुम्हारे भ्राता की इच्छा पूर्ण करूंगा। स्वीकार है तो रुको, अन्यथा अपने प्राणों की रक्षा हेतु उल्टे पांव चले जाओ यहाँ से। मेरे तुम्हारी ओर मुड़ने तक का समय तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास विचार कर निर्णय लेने का, या तो उसके पूर्व ही यहाँ से चले जाना, अन्यथा मैं समझ लूंगा तुम्हें मेरी चुनौती स्वीकार है। बुद्धिमान है, चला गया, अन्यथा उसकी मृत्यु तो निश्चित थी। आपकी आज्ञा हो तो आरंभ करें पुरुष मृग जी। अपनी मृत्यु का स्वागत पुष्पों से मत करो भीम। अभी तो शीघ्र स्वर्ग के मुख्य द्वार तक पहुंचो, क्योंकि मेरे वहां पहुंचते ही हमारी प्रतिस्पर्धा आरंभ हो जाएगी। उचित है, तो मुझे आज्ञा दीजिए पुरुष मृग जी। स्मरण रहे, यदि मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हारे समान स्वस्थ और भरे हुए शरीर को अपना भोजन बनाकर अत्यंत आनंदित हो जाऊंगा मैं। इसीलिए मुझसे दया की कोई आशा मत रखना। किंतु महल पहुंचने पर आप किसी को अपना आहार तो नहीं बनाएंगे ना? मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मेरे द्वारा तुम्हें अपना आहार बनाने के पूर्व इंद्रप्रस्थ पहुंच गए तो मुझसे भय की कोई बात नहीं। तब मैं किसी भी पुरुष को अपना भोजन नहीं बनाऊंगा। तो उचित है पुरुष मृग जी, मैं अपनी यात्रा आरंभ करता हूँ। जय बजरंग बली। फिर क्या हुआ ना? फिर प्रारंभ हुई प्रतिस्पर्धा महातेजस्वी पुरुष मृग और महाबली भीम के मध्य। हनुमान जी, आपसे विश्वास पाकर मैंने पुरुष मृग जी की चुनौती स्वीकार कर ली है। अब आगे की यात्रा में मेरा मार्गदर्शन आप ही कीजिए प्रभु। ये तो इतने अल्प समय में यहाँ तक पहुँच गए। मेरे निकट पहुँचने में कुछ भी समय नहीं लगेगा इन्हें। किंतु हनुमान जी कहाँ हैं? कैसे सहायता करेंगे वो मेरी? हनुमान जी, मेरी रक्षा कीजिए, सहायता कीजिए मेरी प्रभु। कहाँ है मेरे अग्रज? हनुमान जी, मेरी रक्षा कीजिए, सहायता कीजिए मेरी प्रभु। कहाँ है मेरे अग्रज? चिंता मत करो भीम, मैं हूं ना। ये हनुमान जी क्या करने की चेष्टा कर रहे हैं? कैसे रक्षा करेंगे ये भीम की? मुझसे स्पर्धा करने चले थे भीम, अब देखो कैसे मैं तुम्हें अपना भोजन बनाता हूँ। ये तो मेरे सामने ही आ गए। हनुमान जी ना जाने कहाँ हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब तुम नहीं बच पाओगे भीम। ओम नमः शिवाय। यह अकस्मात शिवलिंग हमारे मध्य में कैसे आ गया? हनुमान जी,
मेघों के मध्य बेलपत्र हनुमान जी के हाथों में। परम शिव भक्त होने के कारण पुरुष मृग जहाँ भी शिवलिंग देखते हैं बिना पूजा किए आगे नहीं बढ़ते। हनुमान जी, आप अतुलित बल के धामी नहीं, बुद्धि, विवेक और विज्ञान के निधाना भी हैं। क्या युक्ति लगाई आपने? आप सत्य में जगत के संकट मोचन हैं। अब खड़े क्यों हो भीम? आगे जाओ। हाँ हनुमान जी, अब एक क्षण के लिए भी मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। अविलंब मुझे महल तक पहुँचना ही होगा। भीम, तुम्हें क्षण भर में पकड़ लूंगा मैं। ये दहाड़ तो पुरुष मृग की प्रतीत होती है। हमें उनके स्वागत के लिए तत्पर रहना होगा। किंतु भ्राता, सुना है कि पुरुष मृग को स्वर्ग से बाहर लाना बहुत ही कठिन है। कहीं कोई अनर्थ ना घट जाए। हाँ अर्जुन, प्रार्थना करो भीम उन्हें सकुशल यहाँ तक लाने में सफल हो। पुरुष मृग ने तो अपनी गति और तीव्र कर दी है। हनुमान जी, कुछ कीजिए, ये पुनः मुझ तक पहुंच रहा है। कुछ कीजिए संकट मोचन। चिंता मत करो भीम, मेरे अनुज हो तुम। मैंने तुम्हें वचन दिया है, तुम्हारा कोई अहित नहीं होने दूंगा मैं। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। युक्ति अनोखी कपीश लगाए, भीम पुरुष मृग हाथों बचाए। मार्ग मह कपि बेल पत्र गिराए, पूजा मह पुरुष मृग उलझाए। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। भीम तो इंद्रप्रस्थ पहुंचने को है, किंतु प्रभु की पूजा नहीं छोड़ सकता मैं। ओम नमः शिवाय। रुकना मत भीम, यही अंतिम अवसर है। इच्छा शक्ति को और दृढ़ करो। दृढ़ इच्छा शक्ति ही विजय का आधार होती है। अब तो बेलपत्र भी नहीं बचे हैं। अब यह स्पर्धा सिर्फ तुम्हारी है। सोचो, तुम्हें स्वयं के लिए यह स्पर्धा विजित करनी है या अपने प्रियजनों के लिए? महल के इतने निकट आकर क्या मैं असफल हो जाऊंगा? नहीं, मुझे सफल होना है। अपने लिए ना सही तो अपने भ्राताओं के लिए। भीम, तुम कर सकते हो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आगे बढ़ो मेरे अनुज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बस भीम, कुछ दूरी और, शीघ्रता करो पुत्र। न जाने भीम भैया सफल हो पाएंगे भी या नहीं पुरुष मृग को यहां तक लाने में। भीम, इंद्रप्रस्थ नहीं पहुंचने दूंगा मैं तुम्हें। तुम परास्त हुए भीम। वचन के अनुसार अब तुम भोजन बनोगे मेरा। तुम्हारे सुदृढ़ देह ने बहुत ललचाया है मुझे। अब तुम्हें खाकर उतना ही आनंद आएगा। स्मरण योग्य होगा मेरा आज का ये भोजन। पुरुष मृग ने तो पकड़ लिया भीम को। ना जाने क्या होने वाला है। ये गाथा है धर्म के
सम्मान की, सब सुधि जन देखे लीला श्री हनुमान।